पिछले 5 सालों में इतनी तलाकें हुई हैं जितनी उससे पिछले 20 सालों में भी नहीं हुई। तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी जल्दी तो लोग ट्रैफिक में रास्ता नहीं देते जितनी जल्दी लोग तलाक दे देते हैं, और ये रुझान चारों सूबों में बढ़ रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में हर घंटे बाद औसतन 3 तलाकें होने लगी हैं। सिंध में 700% इजाफा हुआ है तलाकों में। जितने अरसे में पहले 1 तलाक होती थी उतने अरसे में अब 7 तलाकें हो रही हैं। हमारे बुजुर्ग जिस स्पीड से बच्चे पैदा करते थे हम उस स्पीड से शादियां खत्म कर रहे हैं, कुछ भी। और कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट करना भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में डिवोर्स पार्टीज हो रही हैं जहां लोग तलाक का जश्न मनाते हैं और फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। और अब हाल ये है कि पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा नहीं है जहां तलाकों में कमी हुई हो। हर साल पिछले से ज्यादा ही तलाकें हो रही हैं। ऊपर से शादियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि जो लड़के 4 शादियों की बात करते थे वो भी कहते हैं कि यार 1 ही काफी है। तो इतनी एक्सपेंसिव शादियों के बावजूद पाकिस्तान में तलाक एक ट्रेंड क्यों बनती जा रही है? मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस भी आप तक लाती रहूं। तो हाँ, तलाक के ट्रेंड की वजह कुछ लोग इसका ब्लेम लड़कियों पे डालते हैं कि जी आजकल लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता, लेकिन सच बात यह है कि कॉम्प्रोमाइज तो आज तक किया ही लड़कियों ने है। कसम से मैं थक गई। मर्द तो शोहर कम और फिरौन ज्यादा बने होते हैं। अरे ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप क्यों सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो, फिर से पढ़ो, क्या बोल रही थी अभी? मर्द तो शोहर कम मैं नहीं सुना। मर्द तो शोहर कम और फिरौन ज्यादा बने होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, मर्दों की जिम्मेदारी होती है कमाना, जो कि काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और क्योंकि उनके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो फिर उनसे और कुछ डिमांड नहीं किया जाता। हमारे माशरे में मर्द को बना दिया गया एक एटीएम मशीन, और एटीएम मशीन इमोशनली अवेलेबल नहीं होती, घर के कामों में हाथ नहीं बटाती, जो कि सुन्नत है बाय द वे, और एटीएम मशीन अपनी बीवी से नरमी और अंडरस्टैंडिंग से पेश नहीं आती। उसका काम है पैसा छापना, और जब तक वो ये कर रहा है वो एक अच्छा हस्बैंड है। ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है। और बीवी का काम है घर के सब काम काज करना, सास और नंदों की बातें सुनना, और सबसे बढ़ के सब्र करना, क्योंकि अगर उसने टेढ़े से टेढ़े खावंद के साथ गुजारा कर लिया ना तो वो एक सक्सेसफुल वाइफ है। उसका मूड खराब हो तो मना लेना। अब इस डायनेमिक को हमने काफी जनरेशन से मेंटेन रखा, और फिर हमारे यहाँ आया फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, जिसमें तालीम याफ्ता लड़कियां इस स्पीड से वर्क फोर्स में आई कि उन्होंने ये सारा डायनेमिक ही पलट दिया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब तकरीबन 25% औरतें जॉब कर रही हैं, तो उनको पैसों के लिए मियाँ की जरूरत नहीं है, उनको मियाँ की जरूरत है पार्टनरशिप, कंपनी और कमराडरी के लिए। मैं अपने शौहर से तवज्जो के लिए तरसती रही हूँ। उनको ऐसा मियाँ नहीं चाहिए जो कि पैसों के अलावा कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि पैसे तो वो खुद भी कमा लेती हैं। उनको चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस और रिस्पेक्ट, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं बंदे का पुत्र। और हमारे मुल्क में बंदे के पुत्रों की बहुत शदीद किल्लत है। अभी पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में एक औरत ने अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया। मेरे जवान बच्ची है और इस कुत्ते की बच्ची ने आके मेरे जवान बच्चों मेरा घर खराब किए। अभी बैठी कर रही है। अभी आप देखें कि चीट उसका मियाँ कर रहा है, लेकिन वो भी ब्लेम औरत को ही कर रही है। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, जहाँ मर्द से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो बाहर जाके मुंह न मारे। उसको फेथफुल रखना भी औरत की जिम्मेदारी है, क्योंकि मर्दों की शुरू से ये ट्रेनिंग की जाती है कि बेटा आपने कमाना है और उस कमाई के बलबूते पे अपने घर पे राज करना है। लड़की के घर वालों को यही डर होता है कि कहीं लड़की की शादी ना टूट जाए, तो उसको शुरू से यही समझाया जाता है कि बेटा आपने मियाँ के साथ गुजारा करना है। ससुराल वाले और शौहर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं बेटा, बस तुमने साबित कदम रहना है। और लड़के के माँ बाप को डर होता है कि बेटा कहीं जोरू का गुलाम ना बन जाए, तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा अपनी बीवी के नीचे नहीं लगना और बीवी को काबू में रखना है। शादीशुदा जोड़ा वही कामयाब रहता है जिसमें शौहर बीवी पर हावी रहे, और इसके लिए तुम्हें जरा उस पर रोब रखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जब अपना कमाने वाली लड़की मैरिड और अनमैरिड लाइफ का मवाजना करती है तो वो कहती है कि यार मैरिज इज अ स्कैम। ये क्या बात है कि मैं जॉब पे जाऊं, वो भी मियाँ का एहसान लेके कि यार मुझे जॉब करने दे रहा है, फिर घर आके काम काज भी संभालू जिसमें मियाँ ने तो हाथ बटाना नहीं, ऊपर से सास और नंदों के ड्रामे भी बर्दाश्त करूं, जबकि सिंगल होते हुए मैं अपना कमाती थी, अपना खाती थी, फुल आजादी होती थी। तो बेस्ट तो फिर वही है। मुझे अपने घर जाना है। और इस थिंकिंग का फिर
नतीजा ये है कि लड़कियों ने खुला एप्लीकेशंस का पहाड़ खड़ा कर दिया है। 9 माह के दौरान 16,090 खवातीन ने खुला की बुनियाद पर इज़दवाजी सफर का खात्मा कर लिया। और बाय द वे, शादी के मसाइल पे आजकल एक ड्रामा बहुत हिट हो रहा है, जमा तकसीम। मैंने उस पे एक पूरी वीडियो बनाई है, तो वो भी आपने जरूर देखनी है। गैलप के सर्वे के मुताबिक 21% लोगों ने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में तलाक का वाकया देखा है। तो वही है ना, 25% औरतें कमा रही हैं और तलाक का रेशो 21% के करीब आ गया है। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही कंसर्निंग बात। जेन ज़ी में मोर देन 50% वर्कर्स आर फीमेल। मतलब लेटेस्ट जनरेशन जो है हमारे ग्रेजुएट्स की, उनमें मर्दों से ज्यादा औरतें जॉब्स ले रही हैं। तो अगर मर्द औरतों से अभी भी उसी जी हुजूरी, सब्र और कॉम्प्रोमाइज की तवक्को कर रहा है जो कि उनकी माओ और नानियों ने किया था, तो दे आर इन फॉर अ रूड अवेकनिंग। फॉर 50+ ईयर्स मर्द एक ही चीज लाता था टेबल पे, और वो थी कमाई, जो कि अब लड़कियां खुद कर लेती हैं। तो वो कहती हैं व्हाट एल्स डू यू ब्रिंग टू द टेबल। और पाकिस्तानी मर्द रिलेशनशिप में लाते हैं वायलेंस और अब्यूज। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मियाँ अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता उसको ग्रीन फ्लैग कंसिडर किया जाता है कि यार कितना रेयर किस्म का हीरा है जो अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता। जबकि दिस शुड बी द बेयर मिनिमम कि आप अपने पार्टनर पे हाथ नहीं उठाओगे। लेकिन ये चीज आप गांव के मर्दों को क्या समझाओगे, जबकि आपके पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज भी अपनी बीवियों को मार मार के उनका बुरा हशर कर देते हैं। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब को उनके शौहर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मोहसिन अब्बास का केस आप लोगों के सामने है। उसकी उस वक्त की बीवी कहती है कि मैंने इसको चीटिंग करते हुए पकड़ा तो उसने सॉरी कहने के बजाय मुझे पीटना शुरू कर दिया। और उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी, तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा ये चेक करने के लिए कि उसका होने वाला बच्चा ठीक तो है ना। ये मारूफ अदाकार और डीजे मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया फातिमा ने थाना डिफेंस में अपने शौहर के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। और फातिमा ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहसिन अब्बास हैदर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस स्टोरी का इतना शदीद रिएक्शन आया कि एक टीवी होस्ट और न्यूज एंकर राबिया अनम ने तो मोहसिन के साथ स्क्रीन शेयर करने से भी इनकार कर दिया। जब उनको पता चला कि जिस शो में वो है उस पे मोहसिन भी एज अ गेस्ट आएगा, तो वो शो ही छोड़ के चली गई। There's a thing that I've taken stand for, which is domestic abuse, और मैंने इस पे बहुत स्टैंड लिया है। For this reason, I don't want to be part of this show. फिरोज खान के ऊपर भी अपनी बीवी को मारने पीटने का इल्जाम है, और अदाकारा इकरा अजीज ने तो पब्लिकली कहा है कि वो अब फिरोज खान के साथ काम नहीं करेंगी। बिकॉज यू वॉन्ट टू शो सपोर्ट टू विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, आपने डिसाइड किया कि आप फिरोज के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का पुश बैक सेलिब्रिटी सर्कल्स में ही होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक अब्यूज को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। अब्यूजर के खिलाफ और कोई क्या आवाज उठाएगा, लड़की के घर वाले ही आवाज नहीं उठाते। उल्टा वो भी लड़की को ही समझा रहे होते हैं कि बेटा सब्र करो। तो जिनके पास सब्र करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बेचारी सब्र कर लेती हैं। और जिनके पास एक सपोर्ट नेटवर्क होता है, अपनी कमाई अपनी इनकम होती है, वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करती। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज तक शादियां चलती आई हैं सिर्फ और सिर्फ औरत के सब्र पे, और जैसे ही औरत के सब्र करने की मजबूरी खत्म हुई तो तलाकों की लाइन लग जाती है। अब अगर आगे शादियों को चलाना है तो मर्दों को भी सब्र करना सिखाना होगा, उनको भी कॉम्प्रोमाइज की आदत डालनी होगी। क्योंकि हर स्टडी ये दिखा रही है कि ज्यादातर शादियां औरत की मजबूरी की वजह से चलती हैं। इसीलिए तो फेमिनिज्म से मर्दों को आग लगती है, क्योंकि औरत को मजबूर किए बिना इनके घर नहीं चल सकते। अगर औरत मजबूर ना हो तो मर्द के पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, बंदे के पुत्र बन जाओ या शादी तोड़ दो। और पाकिस्तानी मर्द बंदे के पुत्र बनने से ज्यादा शादी तोड़ना प्रेफर करते हैं। प्यार मांगा तो कभी दिया नहीं, चलो अच्छा तलाक मांगने पे वो तो देती। और यही है बढ़ती हुई तलाकों की असल वजह।